नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जयप्रक्रम। और इसी चैप्टर की पहली 2 वीडियो मैं बना चुका हूं और आप इस तीसरे भाग में उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको जयप्रक्रम से संबंधित पूरी जानकारी चाहिए तो आप इससे पहले की 2 वीडियो जरूर देखें, ठीक है। वो मैंने इसी में लिंक जो है इस वीडियो के बाद आपको नजर आएगा, तो जरूर देखें ताकि आपकी नॉलेज अच्छी हो सके। तो आइए शुरू करते हैं जयप्रक्रम पार्ट 3। तो जब हम बात करते हैं उत्सर्जन की तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि उत्सर्जन है क्या। तो शरीर से अपशिष्ट और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अब ये जो अपशिष्ट और जहरीले पदार्थ होते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल है, ऊर्जा देने के बाद जो पदार्थ बच गए जो हमारे किसी काम के नहीं है, और ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल है, जो केमिकल, जो हार्मोन, जो एंजाइम स्रावित हुए थे, उनको भी अलग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्तेमाल होने के बाद उनका स्वरूप बदल जाता है और एक तरह से वो जहर का काम करते हैं। तो इनको अलग निकालना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल है यानी अपशिष्ट पदार्थ है, उसको हम 3 तरीके से उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं। पहला, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे बचा हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो हम सुबह नित्य क्रिया करके त्याग देते हैं। दूसरा, हम जल के साथ यानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर नमक और भी दूसरी चीजें बाहर निकाल देते हैं। तीसरा, ब्लड मीन्स रक्त में, रुधिर में जो एंजाइम और जो केमिकल स्रावित थे जिनका कार्य अब समाप्त हो गया है, उनको बाहर निकालना जरूरी है। और ब्लड से यानी रक्त से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिसको हम कहते हैं किडनी, यानी हिंदी में हम इसे ब्रिक कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं मानव में उत्सर्जन की, तो मानव में उत्सर्जन के लिए मुख्य रूप से किडनी जिम्मेदार है, यानी कि किडनी जो है, और मानव में किडनी एक जोड़ा होती है, यानी एक लेफ्ट में और एक राइट में। अब हम बात करते हैं कि उत्सर्जन है क्या, तो इसकी भाषा में समझा देता हूँ। वह जैवप्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं। यानी जो जीव सिर्फ एक कोशिका से बने हैं, तो वो अपने अपशिष्ट पदार्थ को सीधा जल में निकाल देते हैं विसरण की प्रक्रिया द्वारा। आइए बात कर लेते हैं मानव श्वसन तंत्र की। तो मानव श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से क्या क्या होता है वो पहले देख लेते हैं। एक जोड़ा ब्रिक, यानी एक पेयर किडनी, ये और ये लेफ्ट और राइट में। एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, ये देखिए किडनी से एक नस जो है, यानी जो नली है, ये आ रही है, देखिए यहाँ पे मूत्राशय में। इधर से भी आ रही है, देखिए ये है मूत्राशय, इसमें नली आ रही है दोनों तरफ से। एक मूत्राशय, यानी यही जो मूत्राशय है। और फिर चौथा मूत्रमार्ग, यानी यूरेथ्रा, ये मूत्रमार्ग है शिश्न में। तो यहाँ पर कार्य करने का तरीका बहुत ही देखने में तो सरल लग सकता है आपको सुनने में, लेकिन बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। ब्रिक में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। यानी मैं आपको यहाँ समझाऊं, यहाँ पर ये देखिए 2 नसें हैं, एक तो लाल वाली और एक नीले वाली। लाल वाली में ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है और नीली वाली में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त होता है। तो रक्त जब यहाँ किडनी में जाता है, ब्रिक में जाता है, तो उसमें बहुत ही छोटी छोटी संरचना होती है और वो संरचना रक्त को फिल्टर करती है, छानती है उसमें से अपशिष्ट पदार्थ। ये जो संरचनाएं होती हैं, ये इसकी कार्यात्मक इकाई हैं। कार्यात्मक इकाई का मतलब होता है कि वही मुख्य रूप से कार्य करती हैं, और वैसी संरचना लाखों होती है एक किडनी में। यानी इस किडनी में लाखों संरचनाएं होती हैं जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। यानी एक इकाई
कार्यात्मक इकाई होती है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं, और लाखों नेफ्रॉन इसमें पाई जाती है। हिंदी में उसे हम वृक्काणु भी कहते हैं। तो लाखों नेफ्रॉन इसमें भी और इसमें भी, और वो फिल्टर करते करते सारा जो अवशिष्ट पदार्थ है वो निकाल देते हैं बाहर। अब वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। यानी वृक्क में जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वही मूत्र कहलाता है। तो वो यहाँ से होता हुआ यहाँ पे आ जाता है मूत्राशय में, इन दोनों नलियों से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। इसके बाद मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क में मूत्र निर्माण, कि वृक्क में मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो वृक्क की संरचना व क्रियात्मक इकाई, ठीक है, वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। ये मैंने अभी आपको बताया। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको इसका चित्र भी दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये है एक वृक्काणु यानी नेफ्रॉन की संरचना। अब मैं चारों पॉइंट भी ले लेता हूँ। तो वृक्काणु के 4 मुख्य भाग होते हैं। कोशिका गुच्छ, ये आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए, ये कोशिका गुच्छ है, इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं इंग्लिश में। और यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। रुधिर कोशिकाओं मतलब कि जो रक्त की कोशिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं, बहुत सारी रक्त की कोशिकाएं होती हैं, उनमें से ये अलग करता है। बोमन संपुट, तो ये जो ऊपर वाला भाग है इसका, रुधिर कोशिकाओं के ऊपर का, उसे बोमन संपुट कहते हैं संरचना को। नलिकाकार भाग, ये आप देख रहे हैं, ये नलिकाकार भाग है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। क्या है ये? नलिकाकार भाग, ये नलियां हैं इसकी, ये नली होती है, ये वाला जो भाग है। संग्राहक नली लिखा है ना, वाहिनी लिखा है। उसके बाद संग्राहक वाहिनी, तो ये संग्राहक वाहिनी हो गई, और नलिकाएं, सॉरी ये वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए आप, ये नलिकाएं हो गई आपकी, और ये हो गया संग्राहक वाहिनी। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है। आपको नलिका अगर समझना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, वृक्काणु का नलिकाकार भाग, तो ये है नलिकाकार भाग, ठीक है, और यह है संग्राहक वाहिनी। तो ये एक नेफ्रॉन यानी जिसे हम हिंदी में कहते हैं वृक्काणु की, ये वृक्काणु है। यानी कि ये ऐसे ही लाखों संरचनाएं होती हैं हर एक किडनी में, वृक्क में। आइए अब जो है कुछ समझ लेते हैं कि कोशिका गुच्छ निस्यंदन, यानी कि जो उसमें गुच्छा था ना कोशिकाओं का, वो कैसे कार्य करता है उसकी बात हो रही है। तो जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है, तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमन सिंपुट में आ जाते हैं। यानी कोशिका गुच्छ में से छनकर वोमन सिंपुट में आ जाते हैं और वहां से दोबारा अवशोषित कर ले जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, यानी वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। यहाँ मैं आपको दिखा दूं कहाँ पे अवशोषण होता है। ये नलिकाकार भाग है ये, ओके। इसके बाद नलिका स्रावण। नलिका स्रावण क्या होता है कि यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वृक्काणु के नलिकाकार भाग का अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वे मूत्र मार्ग का निर्माण करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है, तथा संग्रहित का मतलब है इकट्ठा रहता है वहां पे मूत्राशय में मूत्र, और दाब के द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है जब अधिक हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से एक वृक्क या किडनी कार्य करती है, ठीक है। मैं एक बार और आपको यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। ये यहाँ पे क्षमता है सब कुछ, ग्लूकोज, प्रोटीन और नाइट्रोजनी वर्ज्य अलग हो जाता है। फिर वो जो चीज़ें यहाँ अवशोषित हो जाती हैं, ये पीली वाली जो नलिकाएं हैं इसमें अवशोषित हो जाती है। और जो बाकी का वेस्ट मटेरियल है जो कि यहाँ अंतिम सिरे पर है, यहाँ पर नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से पहुँच जाते हैं कहाँ पर? सीधा मूत्राशय में। आइए बात करेंगे कृत्रिम वृक्क। कभी कभी क्या होता है, आपने सुना होगा कि किडनी फेल हो गई है किसी की, यानी खराब हो गई है, चाहे किसी भी कारण से हुई हो। तो ऐसे केसेस में हम कृत्रिम वृक्क का इस्तेमाल करते हैं, यानी आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है कि एक प्रकार का ऐसा तंत्र है, ठीक है, जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। यानी कृत्रिम विधि की, इसको हम अपोहन या फिर हिंदी में इसे अपोहन और इंग्लिश में इसे डायलिसिस प्रक्रिया कहते हैं। डायलिसिस याद रखिएगा आप, ओके। कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी किस प्रक्रिया के द्वारा कार्य करती है? तो डायलिसिस प्रोसेस के द्वारा।
और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट, और वो फैक्ट ये है कि एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एक किडनी लगभग 180 लीटर रक्त को छान देती है, यानी कि फिल्टर कर देती है, ठीक है, जिसमें उत्सर्जित मूत्र कितना होता है 1 to 2 लीटर, यानी 180 लीटर रक्त में यानी खून में सिर्फ 1.2 लीटर मूत्र होता है। तो और बाकी शेष वापस नलिकाओं में अवशोषित हो जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल edupedo.info। अधिक जानकारी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू अपना वैल्यूएबल समय देने के लिए, धन्यवाद।